फर्स्ट लेसन है और लेसन 2 है वैल्यू एजुकेशन का लिविंग टुगेदर, माने एक साथ रहना, मिलजुल कर सामंजस्य बना के, तालमेल बना के रहना, किसी से झगड़ा नहीं करना। मतलब एक साथ रहने से क्या फ़ायदा है, हमारे जो भी पड़ोसी हैं या फैमिली के लोग हैं उसके साथ मिल के रहने से क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है, उसी के बारे में यहाँ पे आपको ये स्टोरी दिया हुआ है। ये स्टोरी आपको जातक कथा से लिया गया है। दिस स्टोरी वाज अडॉप्ट फ्रॉम जातक टेल्स। टेल्स मीन्स क्या होता है, कहानी। जातक जो है ना, बहुत सारी कहानियों का एक मतलब कलेक्शन है, उसमें से एक कहानी लिया हुआ है। ओके, चलिए हम इसको पढ़ते हैं हम लोग। वाइज वर्ड, इसमें से कुछ मतलब ज्ञानवर्धक, कुछ मतलब जानकारी है ज्ञानवर्धक, जिससे आपको ज्ञान मिलता है, आपको सीखना चाहिए, वैसा वर्ड इसमें दिया हुआ है। क्या है, वी शुड लिव, हमको क्या करना चाहिए लाइफ में, ठीक है ना, जिससे हमको अच्छा हमें बेनिफिट होगा, अच्छा होगा, या मान लीजिए कि ह्यूमन को, मानव को ऐसा करना चाहिए, लोगों को ऐसा करना चाहिए, वो बता रहा है। इसमें है वी शुड, फर्स्ट जो है इसमें दिया हुआ है ना ग्रीन से, उसको हम रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये हम रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। वी शुड लिव विथ एवरीवन इन हारमोनी, हमको सभी, किसी के भी साथ मित्रतापूर्वक रहना चाहिए, मतलब दोस्ती के रूप में, मतलब मित्रतापूर्वक रहना चाहिए, सामंजस्य बैठा कर रहना चाहिए, एक साथ मिलकर रहना चाहिए, ठीक है ना, वो बता रहा है। समटाइम्स, कभी कभी, इवन नॉट सो इम्पोर्टेंट पीपुल मेक्स ए लॉट ऑफ डिफरेंट टू आवर लाइफ्स, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा भी व्यक्ति जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा उतना उससे हमको लगता नहीं कि उससे ज़्यादा हमको फ़ायदा होगा, बट वो भी कभी कभी हमारे लाइफ में बहुत अधिक हमको हेल्प करता है। जैसे लगता है ना कि यह आदमी है, से हमको कोई हेल्प नहीं होगा, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि उस आदमी से भी हमको ज़्यादा हेल्प होता है। इसीलिए इसीलिए सभी के साथ मित्रतापूर्वक दोस्ती बना के रखना चाहिए, और मतलब मिलजुल कर रहना चाहिए, बोल रहा है। दिस इज अनोदर स्टोरी फ्रॉम द जातक टेल्स, यह एक कहानी है जातक कहानी में से, एक ऐसा कहानी है, मतलब यह कहानी लिया गया है। इट टीचेज अस टू वैल्यू आवर फ्रेंड्स एंड नेबर्स, यह हमें बताता है कि हमें अपने दोस्तों, फ्रेंड्स और पड़ोसी, नेबर्स, हमारे नेबर्स के साथ कैसे मतलब हमको रहना चाहिए, उसी मतलब कैसे रहना चाहिए, उसी वैल्यू को बताता है कि मतलब हमको कैसे रहना चाहिए। इट ऑल्सो टीचेज अस द वैल्यू ऑफ लिविंग टुगेदर एंड शेयरिंग, ये हमको सिखाता है कि हमें एक दूसरे के साथ मिल कर रहने से, ठीक है ना, एक दूसरे का हेल्प करने से, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ शेयरिंग इसका हो जाएगा मिलजुल कर, ठीक है ना, रहने से, रहने की क्या कीमत है, ठीक है ना, उसे क्या फ़ायदा है, वैल्यू में क्या हो जाएगा, कीमत, फ़ायदा, क्या फ़ायदा है उसे हमको, ठीक है ना, उसे हमको हमारे लाइफ में क्या, हमको उससे क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में ये कहानी हमें बता रहा है, ठीक है। अब कहानी यहाँ से हम शुरू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस है, देयर वेयर मेनी ट्री इन ए फॉरेस्ट, ये कहानी बता रहा है कि देयर वेयर मेनी ट्री इन फॉरेस्ट, एक जंगल में बहुत सारे ट्री, क्या है, पेड़ है। फॉरेस्ट मीन्स क्या होता है, जंगल, बहुत सारे जंगल, एक जंगल में बहुत सारे, मेनी ट्री मतलब बहुत सारे ट्री हैं, तो उसमें दो ट्री के बारे में, कुछ ट्री के बारे में बता रहा है। ए मैंगो ट्री एंड ए फिज ट्री, एक मैंगो का ट्री है, एंड फिज, फिज इज ए टाइप्स ऑफ फ्रूट, ये भी एक तरह का फ्रूट होता है, जस्ट लाइक बैगनी कलर में होता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना, और एप्पल जैसा ये भी राउंड गोला होता है फिज ट्री, ठीक है ना, ये भी बहुत पौष्टिकारक होता है, मतलब वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन्स, ठीक है ना, हमको स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है इसको भी खाना, जिसे इस तरह हम एप्पल खाने से हमको फ़ायदा होता है, ऐसे हम इसको भी खाने से हमें बहुत फ़ायदा होता है। इट इज़ ऑल्सो ए फ्रूट। तो यहाँ दे रहा है मैंगो ट्री एंड फिज ट्री लिव्ड साइड बाय साइड इन द फॉरेस्ट, मैंने एक जंगल में एक दूसरे के बगल में एक मैंगो ट्री था, उसके बगल में क्या था, एक एक मैंगो ट्री था, और उसके एक साइड में क्या था, फिज ट्री था। फिज मीन्स क्या होता है, अंजीर, हिंदी में उसको अंजीर बोलते हैं, इसका भी इंग्लिश याद रखिए, फिज, ठीक है ना। दो ट्री था, किसका, एक फिज का था और एक मैंगो ट्री था।
दे वेयर गुड फ्रेंड्स, ये दोनों ट्री क्या है, बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्त का मतलब क्या होता है कि जो आपको हेल्प करे आप उसको हेल्प करें, ठीक है ना। एक जो एक दूसरे का ख्याल रखता है वही दोस्त है जो होता है। जैसे एक बेटा का दोस्त क्या होता है, मम्मी होता है, पापा होते हैं। एक पापा का दोस्त क्या होता है, बेटा होता है ना। एक भाई बहन का दोस्त क्या होता है, बहन का दोस्त भाई होता है, भाई का दोस्त बहन होता है, क्योंकि वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ वही बोल रहा है, ठीक है ना, कि वे एक बहुत माने ये दोनों ट्री है जंगल में, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। दोनों मतलब दोस्त थे, दोनों फ्रेंड थे। एवरी एवरी नाइट विल्ड एनिमल्स, रात क्या होता था जब जंगल में रात होता था, तो रात के समय में सभी जंगली जानवर सोने के लिए, कोई आराम करने के लिए, है ना। जैसे किस तरह हम रात को हम लोग सोने के लिए घर में आते हैं, रेस्ट करने के लिए घर में आते हैं ना, धूप लग जाता है, हम लोग घर में आते हैं तो हमको ठंडा मिलता है, हमको शेड मिलता है। उसी तरह जानवर को भी धूप लगता है, या मान लीजिए कि बारिश है, धूप है, या बहुत सारे चिड़िया का घोंसला नेक्स्ट रहता भी है ट्री पे। सब अपने माने हम लोग का शेल्टर हो गया। शेल्टर ऑफ ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड होम्स। हम लोग का जो शेल्टर है ना उसको होम्स बोलते हैं। बट द शेल्टर ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जंगल, फॉरेस्ट। यानी उन लोगों का शेल्टर क्या होता है, फॉरेस्ट होता है। और फॉरेस्ट में कहाँ होता है, ट्री होता है, कोई मिट्टी के अंदर होता है, कोई ट्री का लिप्स में रहते हैं, कोई मान लीजिए कि उसके ट्री के ट्रंक में होल्स करके रहते हैं कुछ मतलब एनिमल्स, कुछ बर्ड्स, ठीक है ना। तो वहीं से बता रहा है, ठीक है। तो रात को सोने के लिए और आराम करने के लिए ट्री के अंदर, ट्री के पास आते थे। द मैंगो ट्री इंजॉयड द कंपनी ऑफ विल्ड एनिमल्स। तो यह चीज़ मैंगो ट्री को बहुत अच्छा लगता था। मैंगो ट्री बहुत इंजॉय करता था, उसके पास बहुत सारे जानवर आते थे, उसको अच्छा लगता था, उसके साथ मिलकर रहने में अच्छा लगता था। दे रेयर्ड दे रेयर्ड जैसे पशु पक्षी क्या होती है, तो ट्री जो होता है पशु पक्षी को रहने के लिए घर देता है, उसको मान लीजिए सोने के लिए, रहने के लिए, प्रजनन करने के लिए तुमको ये सब रहने के इसी तरह हम लोग घर से जो फ़ायदा है उसी तरह ट्री से भी पेड़ पौधे को फ़ायदा होता है। तो रेयर्ड मीट हो गया, रेयर्ड मीट हो गया उनको रहने के लिए घर देना, उनको धूप से बचाना, ये सब पेड़ करता था। स्क्वैड स्क्वैक्ड में कहता है जो चिड़िया चूचू करती है ना उसी साउंड को बोलते हैं स्क्वैक्ड, ठीक है ना। जैसे गिलहरी हो गया, बहुत सारे बर्ड्स हो गए जो जो बोलते हैं ना, उसके जो साउंड होता है उसको स्क्वैक्ड बोलते हैं, ठीक है ना। एंड ग्रोल्ड, जैसे ग्रोल्ड मीन्स क्या होता है, GROWLED, ग्रोल्ड मीन्स होता है ग्रोल्ड, जैसे गुराना इसको बोलते हैं, माना गुस्सा होना, समझो ना। जैसे मान लीजिए कि एक तुमको एनिमल दूसरे एनिमल को जब झगड़ा होता है तो ना एक दूसरे से सब गुस्सा करते हैं, ठीक है ना। या मान लीजिए कि कोई एक्टिंग करते हैं, ठीक है ना, तो वही हो गया। तो ये सब देख करके, ये सब जो एक्टिविटी देख करके, माने यू कॉल्ड द एक्टिविटी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड ग्रोल्ड, ठीक है। तो ये सब देख करके जंगल में मैंगो ट्री को बहुत अच्छा लगता था, ठीक है ना। अंडर द मैंगो ट्री, वो मैंगो ट्री के अंदर ये सब करते थे। कोई चिड़िया गाना गा रही है, कोई चिड़िया चहचहा रही है, स्क्वेल क्या कर रही है, स्क्वेल कर रही है, स्क्वैक कर रही है, कोई चिड़िया क्या कोई एनिमल ग्रोल्ड कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सब देख करके मैंगो ट्री को बहुत अच्छा लगता था, और बहुत मैंगो ट्री बहुत इंजॉय करता था इसे। द मैंगो ट्री वाज हैप्पी टू प्रोवाइड शेल्टर टू ऑल द विल्ड एनिमल्स। मैंगो ट्री बहुत खुश था कि हम इतने सारे जानवर को हम शेल्टर दिए हुए हैं, घर दिए हुए हैं, माने मेरे ट्री पर, मेरे अंदर, मेरे ट्री पर, मेरे ब्रांचेज पे सभी एनिमल्स रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं। ये चीज़ इसको बहुत अच्छा लगता था, ठीक है ना। some took shelter on the its branches, इसके ब्रांच पे कुछ रहते हैं। some lay under the its shade, कुछ इसके छाँव में, जैसे बहुत सारे एनिमल यहाँ पिक्चर में दिखाया हुआ है कि इसके पेड़ के छाँव में, पेड़ के साइडों में यहाँ बैठे हुए हैं धूप से बचने के लिए। द फिज ट्री हाउ एवर डिड नॉट लाइक द विल्ड एनिमल्स, बट फिज ट्री क्या था, वह ये सब लाइक नहीं करता था। वही सबको, उसको ये सब अच्छा नहीं लगता था कि उसके अंदर कोई जाके बैठे, उसके ट्री पे कोई बैठे, उसके ब्रांच पे कोई बैठे, या मान ली कि मतलब फिज ट्री को अपना शेल्टर बनाए, उसको अच्छा नहीं लगता था। कोई चिड़िया आवाज़ करे, वो ये सब अच्छा उसको नहीं लगता था। आई डिड नॉट लाइक द विल्ड एनिमल्स, आई विल ड्राइव देम अवे, मैं उन लोगों को भगा दूंगा। इट सेड, तो फिज ट्री क्या बोला कि मैं इन सबको भगा दूंगा।
मैंगो फिज ट्री बोला कि मैं इन सबको अच्छा नहीं लगता, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगते हैं जंगली जानवर, मैं इन सबको भगा दूंगा। दे स्मेल बैड, और क्या बोलता है कि दे स्मेल बैड, वो बहुत, जानवर लोगों का शरीर जो है बहुत महकता है, गंदा महकता है, गंदा स्मेल करता है, बैड स्मेल करता है। एंड मेक्स टू मच लाउड नॉइज, जब बहुत ज़ोर ज़ोर से जैसे क्या, लायन रोयर करता है, एलिफेंट भी अपना साउंड निकालता है, उसके बाद आपको चिड़िया स्क्वैक करती है, ठीक है ना। ये सब देख करके सुन के बोलता है फिज ट्री कि हमको अच्छा नहीं लगता है इतना लाउड नॉइज अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं इन सबको ड्राइव कर दूंगा यहाँ से, सैर करा दूंगा, मतलब ड्राइव मतलब उसको वहाँ से खदेड़ देना, भगा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द मैंगो ट्री सैडली लुक्ड, मैंगो ट्री बहुत उदास हो गया, उदास होकर देखा द फिज ट्री को एंड सेड, और कहा, मैंगो ट्री फिज ट्री को उदास होकर के देखा और कहा, वी आर ऑल चिल्ड्रेंस ऑफ मदर नेचर, हम लोग इस जो मदर नेचर है, मदर नेचर किसको बोलते हैं, जो भी मतलब पृथ्वी हो गया, अर्थ हो गया, अर्थ पर जितने सारे एनिमल्स है, जितने सारे क्रिएचर है, क्रिएचर में इसका होता है मतलब जीव, जितने सारे जीव है, जैसे एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, आपको ट्री हो गए, बुशेज हो गए, सर्प्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, सब क्या है, ये सब क्या है आपको इस मदर नेचर में क्या है, सब ये मदर नेचर के बच्चे हैं, इसे बोला जाता है, ठीक है ना। इसे बोला जाता है कि सब ये पृथ्वी की सब संतान है, पृथ्वी की सब मतलब चिल्ड्रेन है, ये सबको बोला जाता है, ठीक है ना। क्या ये बात कौन सा बोलता है, मैंगो ट्री बोलता है। वी शुड लिव टुगेदर, बोलता है कि हम सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए। वी नीड ईच अदर, हमको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ सकती है, हमको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, हमको एक दूसरे से हेल्प मिलता है, इसीलिए हम सबको मिल के रहना चाहिए। ओ वे, क्या बोलता है, नाइस टू देम एंड दे विल सम डे हेल्पफुल, बोलता है कि ओ बी नाइस टू देम एंड हेल्प एंड दे विल सम डे बी हेल्पफुल फॉर यू, बोल रहा है कि ओ बी नाइस, ये बहुत अच्छा होगा, दे विल सम डे, एक दिन ये सब हमारे काम आएंगे, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ये क्या बात को समझा रहा था, किसको, फिज ट्री को समझाता मैंगो ट्री कि ये सब बहुत अच्छे हैं, और हमको एक दिन ये सब काम में आ सकते हैं, इसीलिए हमको एक दूसरे से हारमोनी रखना चाहिए, एक दूसरे से हमें फ्रेंडशिप रखना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, और उसको एनिमल्स को शेल्टर देना चाहिए, इसे समझा रहा है बात, किसको, फिज ट्री को। आगे क्या हुआ, बट लेकिन फिज ट्री ये बात सब माना नहीं, बट द फिज ट्री डिड नॉट लिसन द मैंगो ट्री, लेकिन फिज ट्री क्या किया, मैंगो ट्री का एक भी बात नहीं सुना, डिड नॉट लिसन मतलब नहीं सुनना, एक भी बात नहीं सुना, इग्नोर कर दिया। दैट नाइट, उस रात क्या हुआ, द फिज ट्री सुक्ड हिज ब्रांचेज एंड मेड नॉइज, उस दिन क्या क्या किया, फिज ट्री अपने ब्रांचेज को बहुत हिलाया, सुक में क्या होता है हिलाना, ब्रांच को हिलाया और बहुत मेड नॉइज, बहुत जोर जोर से आवाज़ किया हिला करके, और बोल रहा है क्या, आई डिड नॉट वांट टू लिव विथ एनिमल्स, दिज विल्ड एनिमल्स, बोल रहा है कि हिला करके बोला कि मैं इस जंगली जानवर लोग के साथ मैं नहीं रह सकता हूँ। मैंगो ट्री कोई पूरा गुस्सा में अपने ब्रांचेज को हिलाते, किसी हम गुस्सा होता है तो पूरा हाथ तो हिलाते हैं, शरीर को हिलाते हैं, उस तरह मैंगो ट्री भी पूरा अपना शरीर, फिज ट्री भी अपना शरीर हिलाया, ब्रांचेज को हिलाया, सूख किया, और बोला कि मैं इन जंगली जानवरों के साथ मैं नहीं रह सकता हूँ। आई विल ड्राइव दे अवे, मैं इन लोगों को बाहर खदेड़ दूंगा, इन लोगों को जंगल से भगा दूंगा, मैं अपने पास से इन लोगों को भगा दूंगा। द एनिमल गॉट स्केयर्ड एंड रैन अवे, और क्या, द एनिमल गॉट स्केयर्ड एंड रैन अवे, तो जानवर क्या हुआ, जानवर बहुत डर गए और वहाँ से भाग गए। रैन अवे मीन्स चले जाना, वहाँ से भाग जाना। रैन मीन्स क्या होता है, रन मीन्स होता है दौड़ना, तो रन रैन रैन, तो रन मीन्स दौड़ना होता है, ठीक है ना, तो इसी का पास्ट फॉर्म है रैन, मतलब दौड़ के वहाँ से सभी जानवर भाग गए। फिज ट्री उन लोगों को बोला ऐसे, फिज ट्री डराया उन लोगों को, तो वो डर के भाग गए सब जानवर। द फिज ट्री वर वेरी हैप्पी एंड स्लेप्ट पीसफुली, फिज ट्री बहुत खुश हुआ, और स्लीप में होता है सोना, तो स्लीप का V2 है, माने पास्ट फॉर्म है, इसीलिए हो गया स्लेप्ट। उसके बाद फिज ट्री बहुत अच्छा से शांतिपूर्वक सोया, कोई भी उसको डिस्टर्ब नहीं हुआ, खूब अच्छा से सोया। आगे क्या हुआ, आगे नेक्स्ट पेज,
द नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम को, उस दिन रात हो गया, उसके बाद फिर मॉर्निंग हुआ, फिर इवनिंग हुआ। इवनिंग के बाद क्या हुआ, टू वुड कटर कम टू द फॉरेस्ट। वुड कटर मीन्स होता है हु कट द फॉरेस्ट, हु कट द ट्री फॉर 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 फर्नीचर, जो फर्नीचर के लिए या लकड़ी के लिए जो पौधों को काटता है, पेड़ को काटता है, ट्री को काटता है, उसको क्या बोलते हैं, वुड कटर, लकड़ी काटने वाला। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं लकड़ी काटने वाला, ऐसा इंग्लिश बोलिए वुड कटर। दो वुड कटर आया, दे सॉ टू बिग ट्री। वुड कटर देखा कि अरे बहुत बड़ा बड़ा दो पौधा है यहाँ जंगल में, इसको काटने से तो बहुत उसको फर्नीचर, बहुत उसको लकड़ी मिलेगा। उस लकड़ी से क्या, कोई भी फर्नीचर, जैसे घर में जो भी फर्नीचर बनता है लकड़ी से, लकड़ी से जो भी मतलब घर में क्या अलमीरा बनता है, बेड बनता है, ठीक है ना, चेयर बनता है, सब बनता है ना, टेबल बनता है। तो वही बोल रहा है क्या आगे, दे सॉ टू बिग ट्री, द फिज ट्री एंड द मैंगो ट्री। वे दो बड़े बड़े पेड़ देखे, एक फिज ट्री का देखे और एक मैंगो ट्री का देखे। स्टैंडिंग साइड बाई साइड, एक दूसरे के पास मतलब थे, एक माने एक साइड थे, एक दूसरे साइड क्या था, फिज ट्री, एक साइड मैंगो ट्री थे। दे वेर ग्रीडी एंड वांटेड टू कट बोथ द ट्री फॉर वुड। वे उनको मन में लालच आ गया, किनको आ गया, वुड कटर को, कि ये बहुत अच्छे ट्री है, बहुत मोटे ट्री है, इनको काटेंगे तो बहुत सारे वुड मिलेगा, बहुत सारे लकड़ी मिलेगा, वुड मीन्स लकड़ी, बहुत सारा लकड़ी मिलेगा, और उनके मन में लालच आ गया काटने के लिए। बट वे स्केयर्ड, लेकिन वो डर गए, काटेंगे तो कैसे काटेंगे, वे डर गए, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे विल्ड एनिमल है, जंगली एनिमल है, तो जंगली एनिमल से तो आदमी को डरना चाहिए, ठीक है ना, आदमी डरता है ना जंगली एनिमल से। मान ली कि लायन उसको अटैक कर सकता है, एलिफेंट उसको मार सकता है, उसके बाद टाइगर भी हार्म कर सकता है, हर्ट कर सकता है। दे स्केयर्ड आफ्टर सीइंग सो एनिमल्स, विल्ड एनिमल्स रेस्टिंग ऑन द ब्रांचेज ऑफ द मैंगो ट्री एंड अंडर इट्स शेड। तो देखा कि मैंगो ट्री के अंदर शेड में, उस शेड में होता है इसके नीचे में, बहुत सारे एनिमल्स क्या वहाँ पे उसके छाँव में, शेड में छाँव होता है, अंडर में से नीचे, उसके छाँव में बहुत सारे एनिमल वहाँ पे आराम कर रहे थे, वहाँ पे बहुत सारे एनिमल वहाँ पे रुके हुए थे। तो ये देख करके वुड कटर डर जाता है, अरे वहाँ तो बहुत सारे विल्ड एनिमल्स हैं, उसको तो हम लोग नहीं काट सकते हैं। द लायन रोयड, लायन लायन क्या है, लायन अपना आवाज़ किया, बोला, माने लायन क्या, गरजना बोलते हैं, रोयड मीन्स होता है गरजना, मतलब जोर जोर से, कैसे लायन दहाड़ता है, आवाज़ करना, उसे आवाज़ किया। फॉक्स चेज्ड, फॉक्स भी डराया किसको, वुड कटर को, वो भी आवाज़ किया। एंड द स्नेक फाइटेंड देम, और सांप क्या हुआ, ऐसे करता है ना सांप, तो ऐसे सांप भी आवाज़ किया, जिससे क्या हुआ, ये सब डर गए कि बहुत सारे यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं जो हार्म कर सकते हैं। देन दे सॉ द बिग फिश ट्री, तब क्या हुआ कि दूसरी तरफ देख रहे हैं, अनदर साइड दे सॉ ए फिश ट्री, एक फिश ट्री देखे। देयर वेयर नो विल्ड एनिमल्स देयर, वहाँ पे कोई भी जंगली जानवर नहीं थे। तब वुड कटर क्या डिसाइड किया, लेटेस्ट कट द ट्री, चलो उस ट्री को काटते हैं। वुड कटर बहुत सारे थे, तो वो बोले कि चलो उसको काटते हैं। देयर वेयर नो विल्ड एनिमल, वहाँ कोई भी जंगली जानवर नहीं है। वन ऑफ द वुड कटर सेड, एक वुड कटर बोला, सुन, वन ऑफ द वुड कटर सेड, एक वुड कटर बोला, सुन दे, एक वुड कटर बोला कि चलो उस जंगल को, उस ट्री को काटते हैं, फिश ट्री को, वहाँ कोई भी विल्ड एनिमल नहीं है। सुन दे चॉप्ड ऑफ द ह्यूज फिश ट्री, वो तुरंत क्या किए, उस फिश ट्री को, चॉप्ड मीन्स क्या होता है, सफाया कर देना, मैंने उसको पूरा काट दिए उसको। द मैंगो ट्री सेड सैडली टू द फिज ट्री, द मैंगो सेड सैडली, मैंगो ट्री क्या किया, दुखी पूर्वक, मैंने बहुत उदास हो गया, टू द फिज ट्री के लिए, कि फिज ट्री को लोग काट दिए। आई टोल्ड यू नॉट टू ड्राइव द विल्ड एनिमल्स, मैंने तुमको बोला था, विल्ड एनिमल क्या, मैंगो ट्री क्या बोलता है फिज ट्री को, कि मैंने तुमको पहले ही बोला था कि जानवर को, अपने विल्ड एनिमल को अपने पास से मत भगाओ, मत ड्राइव कराओ, वहाँ से ड्राइव क्या होता है, उसे खदेड़ देना, भगा देना, मत भगाओ। दे विल बी हेल्पफुल वन डे, एक दिन तुम्हारे लिए वो हेल्पफुल हो सकते हैं, तुम्हारे काम आ सकते हैं, तुमको हेल्प कर सकते हैं। इफ़ यू डू नॉट लिव टुगेदर, वहीं बोला कि यदि तुम एक साथ नहीं रहोगे, वी मे गेट हर्ट, तो तुमको कोई भी हानि पहुंचा सकता है। बोल रहा है कि तुम यदि मिलजुल कर नहीं रहोगे तो तुमको कोई भी हानि पहुंचा सकता है।
Saying so, the mango tree shed a tear for its friend the fig tree. और इतना कह के मैंगो ट्री रोने लगा कि मेरा एक फ्रेंड था फिज ट्री, जिसको वुड कटर ने काट लिया, उसको सफाया कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया, क्योंकि उसके नीचे कोई भी विल्ड एनिमल नहीं थे। विल्ड एनिमल को भगा दिया था, ड्राइव कर दिया था, इसीलिए उसको काट लिया कौन, वुड कटर। इसीलिए इस कहानी से हमें यही मतलब शिक्षा मिलती है कि हमको एक साथ मिलकर रहना चाहिए, सबके साथ। हमारे जो भी नेबर्स हैं, जो भी घर के हैं लोग हैं, उनसे, कोई भी फ्रेंड है उनसे मिलकर रहना चाहिए। कभी भी हमको किसी भी मुसीबत में, किसी भी डिफ़िकल्ट टाइम में हमको वे हेल्प कर सकते हैं, उनसे हमको हेल्प मिल सकता है। इसीलिए वी लिव हैप्पीली एंड हार्मोनी विथ आवर फ्रेंड्स, family members and our neighbors. Okay, this is the